I listen to music. Will I go to hell? This was a question that was asked to me. और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आजकल के बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा आता है बिकॉज कंट्रोवर्सी है ना. म्यूज़िक इतना ज़्यादा आम हो गया, म्यूज़िक एक तरह से ज़िंदगी का हिस्सा ही बना हुआ है और इस्लाम हमें म्यूज़िक से रोकता है. तो लॉट ऑफ times I get asked this question: will I go to hell because I listen to music? Is music haram? So let's take it up from there. Music is haram, yes, in Islam, and music is not haram. So what is this? What does it mean? इसका मकसद ये है कि अब देखिए, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना गए थे तो तब भी उनको वहाँ पे दफ बजा के औरतों ने उनका इस्तकबाल किया था. तो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, ये म्यूज़िक दफ बजाना जो है वो सुन्नत है. लेकिन म्यूज़िक हराम क्यों है कहा जाता है? म्यूज़िक हराम, वो म्यूज़िक हराम है जो म्यूज़िक को सुन के आपको अल्लाह की से दूर ले जाए, अल्लाह की याद से दूर ले जाए और बेहयाई और फहाशी की तरफ चला जाए. यानी डांस वगैरह जैसे होता है, मिक्स डांस हो रहा है और गैदरिंग्स में और लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ डांस करें और फहश अल्फाज वाले गाने सुनना या जिनसे आपका दिमाग जो है वो फहाशी की तरफ चला जाए, वो चीज़ हराम है. चीज़ कोई भी इस्लाम में हराम अल्लाह ने नहीं की ऐसा देन कि अल्लाह ने हमें उसका रीज़न ना दिया हो. दिस इज़ द वेरी गुड थिंग इन इस्लाम कि हर चीज़ का एक रीज़न होता है. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने घोड़ों को प्यार करते हुए, क्योंकि बहुत अच्छी रेस के घोड़े थे और उनको प्यार करते हुए वो असर की नमाज भूल गए थे, अल्लाह की इबादत करना भूल गए थे, तो उन्होंने घोड़ों को मरवा दिया था, हालांकि वो उनके बहुत फेवरेट घोड़े थे. तो जो भी चीज़ हमें अल्लाह से दूर ले जाए वो हराम है. एक बात तो ये होगी. अब दूसरी बात ये देखिए कि हम नात भी पढ़ते हैं, तो नातें भी पढ़ी जाती हैं, लेकिन आजकल की नातें जो हैं वो भी गलत, क्योंकि समझ नहीं है ना लोगों को, तो गलत तरफ ले जाते हैं. नात आप ठीक है, नात ख्वानी कीजिए, कुरान शरीफ भी किरत के साथ पढ़ना सुन्नत है, सहाबा अकराम पढ़ा करते थे, सो देयर इज नो हार्म इन दैट. लेकिन म्यूज़िक के साथ करना, गानों के टोन्स के ऊपर नातें पढ़ना और म्यूज़िक लगाना, और ये सब सही नहीं है, ये सब हराम के ज़ुमरे में आ जाता है. इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि अल्कोहल इज़ इन इट सेल्फ नॉट हराम, क्योंकि अल्कोहल दवाई में भी यूज़ होती है, लेकिन अल्कोहल पी के उसका जो रिएक्शन है दैट इज़ हराम. आप इतनी इंटॉक्सिकेशन अपने आप को, अल्कोहल जब हराम हुई थी तो 3 दफ़ा वही आई थी अल्कोहल की, और तीसरी दफ़ा एंड में अल्लाह ने बिल्कुल हराम कर दिया था. वो इसलिए क्योंकि पहले ये था कि ठीक है इतनी पियो जितना कि आप बर्दाश्त कर सको, लेकिन सहाबा कराम ऑब्वियसली इंसान थे, तो वो पी के इतना इंटॉक्सिकेट हो जाया करते थे कि औरतों ने आकर रसूल पाक से जो है वो शिकायत करनी शुरू कर दी कि मेरे मियाँ ने मुझे इंटॉक्सिकेशन की हालत में तलाक दे दी और बाद में कह रहा है कि मुझे तो याद ही नहीं है. तो ये कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी, तो इसलिए अल्लाह ने इसको बिल्कुल ही फॉरबिडन कर दिया था. एनीथिंग दैट इज़ डन आउट ऑफ लिमिट्स इज़ हराम. लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की. पिग का मीट जो है, पिग अल्लाह का जानवर है, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह की क्रिएशन है, लेकिन उसका गोश्त खाना हराम है, उसको खाना हराम है. तो ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ जो है वो पाक ही है और उसको हम वैसे ही डिफरेंट तरीक़ों में अल्लाह ने उसको बताया है. हराम और हलाल जो है उसका कॉन्सेप्ट लेके चलने के लिए आपको पहले अपना रिलीजन को समझना पड़ेगा. मौलवी हजरात डरा देते हैं और बच्चे डर के वो कहते हैं मैं तो दोज़ख में ही जा रहा हूँ, तो माइट एज वेल डू एवरीथिंग, तो अब तो मैंने जाना ही दोज़ख में. ऐसा नहीं है, लेकिन वन थिंग लीड्स टू अनदर. हारूत और मारूत जब आए थे और फरिश्ते जब अल्लाह ने भेजे थे, तो उनको मुझे अब उन औरत का नाम याद नहीं आ रहा, मैं लिख दूँगी, जेड से करके नाम था, जहरा था या कुछ, मैं लिख दूँगी. तो उन्होंने उनको कहा, जना की दावत दी, तो ज़ाहिर है वो फरिश्ते थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम इस तरफ नहीं आएंगे. तो उन्होंने कहा ठीक है ओके, आप मेरे साथ शराब नोशी कीजिए. अब उन्होंने सोचा कि शराब नोशी तो एक ऐसी चीज़ है, ये तो इतना बड़ा कोई गुनाह तो है नहीं, तो उन्होंने ड्रिंक कर लिया. और ड्रिंक करने के बाद उसमें जो औसान है उनके, वो ज़ाहिर है अल्कोहल से डम हो जाते, तो वो उन्होंने फिर जना भी किया और उन्होंने फिर कत्ल भी किया. तो दोनों ही चीज़ें हो गई, और वो अगर ये ना करते अगर वो इंटॉक्सिकेशन की हालत में ना होते, इसलिए शराब हराम हुई थी, क्योंकि इसकी इंटॉक्सिकेशन की हालत में इंसान को होश नहीं रहता और रिश्तों की पहचान नहीं रहती.
تو اس وجہ سے اللہ نے اس کو حرام کر دیا تھا. میوزک بھی اسی لیے اللہ نے حرام کیا تھا کیونکہ میوزک جو ہے اب جس طرح آج کل کے آپ گانے سن لیں اس میں اٹس مور اور لیس, کیا میں الفاظ استعمال کروں, پورنو, آئی تھنک اس سے زیادہ مجھے سخت لفظ نہیں یوز آ رہا. اسی قسم کے گانے اور الفاظ اس میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کو سن کے فحاشی کی طرف لے جاتے ہیں. آپ کا دماغ جو ہے وہ فحاشی کی طرف سوچ آپ کی جو ہے وہ فحاشی کی طرف چلی جاتی ہے. اینڈ دیٹ از رانگ, دیٹ از حرام. اپنے دماغ کی پاکی صرف نماز پڑھ لینا یہ پاکی نہیں ہوتی, وضو میں رہنا اور اپنے جسم کو اور اپنے دماغ کو وضو میں رکھنا جو ہے, بیسیکلی اپنے دماغ کو وضو میں رکھنا, دیٹ از دا مین تھنگ. اور وہ یہ جو اس قسم کا جو میوزک ہے وہ آپ کو دور لے جاتا ہے اس چیز سے. دیٹ از دا ریزن that music was considered haram. I hope I've answered your question. Till then, Shivan Padesi, Melted in Sorok.